100 शब्द प्रति मिनट हिंदी शॉर्ट हैंड डिक्टेशन। रेडी, स्टार्ट। सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस माननीय सदस्य में इस विधेयक में अनधिकृत विकास के नियमितीकरण का जो संशोधन विधेयक आया है, वास्तव में जो अधिनियम आया है, सरकार को यह पूरा अधिनियम ही वापस ले लेना चाहिए। यह अधिनियम जब से लागू हुआ है तब से राज्य की जनता इसको काला कानून मानने लगी है। समाचार पत्र में भी इस विधेयक के बारे में जो पढ़ा है, मुख्यमंत्री के द्वारा इस विभाग को सचिव को बुलाकर काफी फटकार लगाई कि चुनाव तुमको नहीं हमको लड़ना है। जब मुख्यमंत्री जी स्वयं कठिनाई महसूस कर रहे हों और जनता ने भी इसका विरोध किया हो, तो मैं बताना चाहता हूं कि यह पूरे का पूरा विधेयक ही गैर संवैधानिक है। पिछली विधानसभा में यह बिल आया था कि श्री अग्रवाल जी पर नहीं बोलना है, आपको संशोधन पर बोलना है। विधेयक तो लागू हो चुका है। पैरा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं हमारे यहाँ की जानकारी देना चाहता हूँ कि रायपुर विधानसभा क्षेत्र के मोहनलाल हमारी पार्टी के सदस्य हैं। बहुत सारे मित्र हैं जो किसी दल में रहते हैं। श्री अजीत जोगी और उनके मित्र वहाँ एक बार कार्यक्रम में गए तो उन्होंने वहाँ खड़े होकर प्रश्न पूछा कि किसानों की या फिर किसी अन्य दुकान को नहीं तोड़ा गया, पूरी दुकान को नेस्तनाबूद कर दी गई। जिस तरह से चुन चुन कर आप लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर कर रहे हैं, इसका खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा। समाचार पत्र में छपने दीजिए। अगर आप उन्हें सीधे बंद करने की कोशिश करेंगे तो यह बिल्कुल भी नहीं चलेगा। इसलिए मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि आप इस तरह के धंधों से बाज आएं। आपको अगर पावर मिला है तो उसका उपयोग आप लोगों की सेवा में लगाएं। शिक्षा मंत्री जी कहाँ हैं? उन्होंने एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। पैरा, भारतीय समाज में मुख्यतः 3 संप्रदाय निवास करते हैं, हिंदू, मुस्लिम एवं ईसाई। अतः आवश्यक है कि इन तीनों संप्रदायों के अपने जाने वाले नियम एवं रीति रिवाजों को किसी भी धर्म को मानने वाले स्त्री या पुरुष विधिवत विवाह कर सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह पूछना चाहूँगा कि हमारा छत्तीसगढ़ पिछड़ा है तो इसका एक ही मूल कारण है, इतने बड़े अंचल में शिक्षा का अभाव। यदि हम कृषि महाविद्यालय खोलते हैं, मेडिकल कॉलेजों को बढ़ावा देते हैं, तो यह अविश्वास प्रस्ताव का कारण बनता है। स्टॉप। तो ये था छोटा सा डिक्टेशन। उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। अगर नहीं लिख पाए हैं तो आउटलाइन का अच्छे से प्रैक्टिस करके इसको दोबारा लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।